हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को आपको स्वागत करता हूं। हर दिन सुबह 6 बजे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं। आप सभी को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो लेकर आता हूं। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि आप ये वीडियो को देखने से पहले जो जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई है उसको एनालिसिस करके आइए, जिससे कि आपको पता चल सके कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च की करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज की क्लास में रखा गया है। तो आज की पहला न्यूज़, आज एक डे से शुरू करेंगे। ओके, देखिए, वर्ल्ड थ्रेड डे 2025 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 मार्च एवरी ईयर। ओके, तो वर्ल्ड थ्रेड डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, हर साल। ओके, हर साल आपको याद रखना है, हर साल वर्ल्ड थ्रेड डे कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एम्बार्क ऑन 2-day विजिट टू थाईलैंड ऑन द 3rd April टू पार्टिसिपेट द 6th बिम्स्टेक समिट। ओके, तो इस बार जो 2025 में जो 6th बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है, कब से होगा? 3rd अप्रैल से। ओके, तो कहाँ पर होगा? थाईलैंड में। तो वहाँ पर इंडिया से इसको कौन अटेंड करने जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी। तो एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्या क्या पूछ सकती है? देखिए, एग्ज़ाम में पहले पूछ सकती है, देखिए, जो 2025 में जो बिम्स्टेक समिट हो रहा है, ओके, हो रहा था, ये इसका कौन सा एडिशन था? तो आपको याद रखना है 6th एडिशन। और इसको इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? तो आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 28 मार्च। फिर एक डे आ गया है, तो ये कौन सा डे है? तो आपको याद रखना है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ओके, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे ये कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 28 मार्च को। कब? 28 मार्च को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। यूनियन होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर Amit Shah has announced that the government will launch a Sahakar Taxi, a cooperative run ride-hailing service modeled after Uber and Ola। देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो जैसे उबर एंड ओला जैसे टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये एक प्राइवेट संस्था है। इस तरह जो इंडिया गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च की है जिसमें टैक्सी सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। उसका नाम आपको याद रखना है, सहकार टैक्सी सर्विस। ओके, क्या? सहकार टैक्सी सर्विस। आपको एग्ज़ाम में पूछ सकती है कि देखिए, जो इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सी सर्विस प्रोवाइड किया गया है उसका नाम क्या है? तो आपको सिंपली याद रखना है, सहकार टैक्सी सर्विस। ओके, सहकार टैक्सी सर्विस। तो आपको ये ध्यान रखना है।
तो और पूछ सकते हैं इसको किसने अनाउंस किए थे, तो आपको इसने अनाउंस किए थे या लॉन्च किए थे, तो आपको याद रखना है अमित शाह। ओके, जो यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी इसको अनाउंस किए थे, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए, नोवाक जोकोविक, ओके, नोवाक जोकोविक, ओके, becomes the oldest man to reach ATP मास्टर 1000 सेमीफाइनल। ओके, चलिए न्यूज़ को अच्छे से समझते हैं। देखिए न्यूज़ क्या है, ये जो नोवाक जोकोविच कौन है, एक फेमस टेनिस प्लेयर। ओके, ये एक टेनिस प्लेयर हैं। ओके, इन्होंने कौन सी जो रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आपको याद रखना है इन्होंने जो बिकम सबसे ओल्डेस्ट मैन है। ओके, जो ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने जो 1000 सेमीफाइनल खेल चुके हैं। ओके, 1000 सेमीफाइनल खेल चुके हैं। तो आपको ये एग्जाम में क्या पूछ सकती है कि कौन जो ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने जो टेनिस में 1000 सेमीफाइनल मैच, कौन से एटीपी मास्टर, जो टेनिस एटीपी मास्टर 1000 सेमीफाइनल मैच कौन खेल चुके हैं, तो आपको बताना है उनका नाम नोवाक जोकोविक। ओके, उसके बाद ये भी एग्जाम में पूछ सकती है जो नोवाक जोकोविक कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है टेनिस। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप यदि प्रीवियस ईयर पेपर देखते होगे तो ये आपको डायरेक्ट पूछता है। ओके, तो आपको ये एक एक पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, इंडिया बैग्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल एट द सीनियर एशियन चैंपियनशिप इन अमन जॉर्डन विथ Ritika secures a silver medal while Muskan and Mansi each earned a bronze। ओके, तो आपको पता होगा अब रिसेंटली जो जॉर्डन में, कहाँ पर, जो जॉर्डन में, ओके, जॉर्डन में जो कौन सी चैम्पियनशिप चल रहा है, तो आपको याद रखना है जो सीनियर एशियन चैम्पियनशिप। ओके, ये चल रहा है। इसके तहत वहाँ पर जो एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल आई है। ओके, जो आई है, तो आपको याद रखना है इन्होंने जो किसने लाई है, रितिका ने सिल्वर लाई है और मुस्कान और मानसी ने ब्रॉन्ज लाई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये यहाँ पर कौन सी स्पोर्ट्स चल रहा है, तो आपको याद रखना है सीनियर एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। कौन सी चैम्पियनशिप जॉर्डन में हो रहा है, रेसलिंग। ओके, रेसलिंग चैम्पियनशिप चल रहा है। तो आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकती है जो रितिका और मुस्कान और मानसी ये सभी कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको बताना है रेसलिंग। एग्जाम में ये पूछता है। ओके, तो जो मेडल पूछेगा या नहीं, लेकिन ये जो इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर और भी मेडल आई हुई है। ओके, तो यहाँ पर पूछेगा कि जो इन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है रेसलिंग से। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, JSW has achieved a significant milestone by becoming the world highest valued steel maker with its market capitalization exceeds जो $30 billion on Tuesday। ओके, तो ये 2025 का न्यूज़ है। तो आपको सिंपली याद रखना है जो JSW जो कंपनी है, ओके, इन्होंने कौन सी रिकॉर्ड ओके, ये इन्होंने कौन सी रिकॉर्ड की है, तो आपको सिंपली याद रखना है ये जो वर्ल्ड हाईएस्ट स्टील मेकर, ओके, इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, सबसे
जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई है वो कौन सी कंपनी की हुई है, JSW। तो आपको सिंपली याद रखना है। और कौन सी कैटेगरी में, तो आपको याद रखना है स्टील मेकर, यानी जो स्टील बनाने में ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन की है। किसने, JSW ने। कौन से साल में, 2025 में। तो आपको ये डायरेक्ट पूछेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखते हैं। देखिए, जो पंजाब झांझर बाचाउली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू द स्टेट्स फर्स्ट लियोपार्ड सफारी डेस्टिनेशन। ओके, तो यहाँ पर न्यूज़ के हिसाब से जो पंजाब की जो झांझर बाचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देश की पहला लियोपार्ड सफारी डेस्टिनेशन होने जा रहा है। ओके, तो आपको सिंपली एग्जाम में पूछ सकती है कि जो झांझर बाचौली देश की कौन सी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट लियोपार्ड सफारी डेस्टिनेशन है। तो आपको बताना है झांझर बाचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, उसके बाद ये पूछ सकती है जो झांझर बाचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन सी स्टेट में है। तो आपको याद रखना है पंजाब। ओके, कहाँ पर, पंजाब में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये दो बात। ये देश की फर्स्ट लियोपार्ड सफारी डेस्टिनेशन होने जा रहा है। और दूसरी, ये जो झांझर बाचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में आती है। तो आपको याद रखना है पंजाब, इसका लोकेशन। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलिए डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है देखिए, जो इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्ट टाई सर्विस एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिया की जो आर्म्ड फोर्स ने जो एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम क्या है, प्रचंड प्रहार। तो आपको इसका नाम आपको याद रखना है। ओके, प्रचंड प्रहार। और एग्जाम में आपको पूछेगा कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें इंडिया की पहला एक टाई सर्विस एक्सरसाइज है, इसीलिए इसमें इंडिया की 3 फोर्सेस इसमें शामिल होते हैं। ओके, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ओके, इंडिया की ये 3 जो विंग है, जो 3 सर्विस हैं, इन्होंने सब जो प्रचंड प्रहार में सर्विस में शामिल होते हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। देखिए, ये आज क्लास की आखिरी न्यूज़ है, तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो रोशनी नादर is the first Indian on the list of top 10 richest women globally. She holds the 5th position among the world's richest women according to the Hurun Global Rich List 2025. ओके, तो यहाँ पर एक लिस्ट आई है। पहले आपको उसको लिस्ट का नाम याद रखना है, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। ओके, 2025। पहले आप इस जो लिस्ट का नाम याद रखें, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। ओके, इसमें ये किसके ऊपर रिपोर्ट निकलती है, जो कौन सी वोमेन रिचेस्ट वोमेन के ऊपर ये लिस्ट निकालती है। ओके, ये जो वर्ल्ड की जो रिचेस्ट वोमन के कौन रिचेस्ट वोमन है उसके ऊपर लिस्ट ये जारी करता है। ओके, तो इस बार जो 2025 में लिस्ट आई है, ओके, उसमें जो ये एग्ज़ाम के लिए कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसमें जो इंडिया की जो एक महिला जिनका नाम है रोशनी नादर। ओके, उनका नाम क्या है, रोशनी नादर। इन्होंने ये जो टॉप 10 लिस्ट, इस लिस्ट की टॉप 10 में रही है। ओके, टॉप 10 के अंदर में रही है। तो कौन सी प्लेस पे रही है, 5th पोजीशन में ये रही है और ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो आपको सिंपली याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, जो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में इंडिया से एक वुमेन जिनका नाम है रोशनी नादर, उन्होंने टॉप 10 के अंदर रही है
और कौन सी प्लेस में 5th पोजीशन में रही है। तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और थोड़ा जानने के लिए देखिए जो रोशनी नादर है, जो HCL कंपनी है वहाँ पर ये चेयरपर्सन मेंबर हैं। ओके, ये कौन सी कंपनी से? HCL कंपनी से चेयरपर्सन मेंबर है और उनका नाम याद रखना है और ये लिस्ट का नाम याद रखना है और कौन सी पोजीशन जो अक्रॉस वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन पाई है आपको याद रखना है, 5th पोजीशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको यदि ये वीडियो एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है तो हमको कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।